वेलकम बैक टू दिवान्स बायोलॉजी। माय नेम इज़ डॉक्टर अरुणा दिवान और इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस अराउंड 30-31 ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरफेस के क्वेश्चंस। बेसिकली हमने सारे क्वेश्चंस जो कलेक्ट किए हैं वो सेल साइकिल के ऊपर किए हैं। उसमें से इंटरफेस के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, माइटोसिस के क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, एक वीडियो हमारी मियोसिस के कुछ क्वेश्चंस की भी बन चुकी है और आज हम करेंगे बाकी के बचे हुए मियोसिस के प्रीवियस नीट ईयर के क्वेश्चंस को। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में मियोसिस के जो स्टेजेस हैं उनको समराइज कर चुकी हूँ। समराइज मैंने इसलिए किया था सो दैट थोड़ा सा एक बार आपको रिमाइंड हो जाए और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पिछले जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसमें जो मेनली जहाँ से पूछा जाता है वो वाले सारे पॉइंट्स टोटल आपको याद होगा 8 पॉइंट्स मैंने स्पेशली बताए थे। वो 8 पॉइंट्स जो हैं वो आपके मेमोराइज करने बहुत ज़रूरी है और जो हमने लास्ट वीडियो में किए क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी 8 पॉइंट्स में से आए हैं। इसका मतलब वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपने लास्ट नहीं देखी है वीडियो तो पहले उसको देख लीजिए सो दैट आपको पता चल जाए कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे माइंड में कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जो पॉइंट्स हैं उसमें से वो हमारे माइंड में होने चाहिए। अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इस करेक्ट ऑप्शन में हमारा मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में हमारा आता है, मैं मैच दी फॉलोइंग आपको पता है, मैं मोस्टली मैच दी फॉलोइंग जो है उनको एक बार लिख देती हूँ क्योंकि लिखने से आप लोग, जब तक मैं लिखती हूँ तब तक आप लोग उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट है साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन्होंने बता दिया है कि साइनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही अलाइन होते हैं। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट है हमारा एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस एंजाइम के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अभी तक जितने पॉइंट्स आए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स हमें पता हैं। लास्ट है सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट but chromatids move towards opposite poles. Centromeres do not separate. Centromeres do not separate but move to opposite poles. Okay. अब इसमें हमारे आगे जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं इनके साथ मैच करने के लिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे जो दिए हैं वो हमारी कुछ स्टेजेस हैं। एनाफेज 2, जाइगोटीन G2, जाइगोटीन G2, एनाफेज 1, 5 दिए हैं, है ना, पैकाइटिन। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो किसी उसमें कभी कभी ना कैंसिल भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो मैच अगर हो जाते हैं तो हमें तो राइट आंसर पता ही होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस जो नीचे दिए हैं वो उन्होंने 4 ही दिए हैं। ओके, अब इसमें आप इसको मैच करो, हमें राइट है रॉन्ग है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं। 5 है तो 5 होंगे इसमें से, इसका मतलब कोई भी 4 राइट है हमारे। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस का अलाइनमेंट कहाँ पे होता है? मीन्स होमोलोगस पेयर्स जो है वो पास में कब आते हैं? होमोलोगस पेयर्स पास में आपको पता है जाइगोटीन में आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स बताए हैं, अगर वो 8 पॉइंट्स आपको याद है तो बहुत कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस। जो मेरे 8 पॉइंट्स थे उसमें से आपका एंजाइम रिकॉम्बिनेस का एक्शन भी था। एंजाइम रिकॉम्बिनेस जो है वो कहाँ पे होता है? जब क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, उससे पहले ये जो आपका जाइगोटीन स्टेज जब ये पास में आते हैं तो पास में आके उसमें हमारा सिनेप्टिनोबल कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद जब पैकेटिन स्टेज में हम आ जाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होती है और रिकॉम्बिनेशन एंड नोड्यूल जो है वो बनता है। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बेसिकली हमारा एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस जो है वो जाता है पैकाइटिन की तरफ। ओके,
फिर नेक्स्ट है सेंट्रोमियर्स डू नॉट, अच्छा सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, और बाकी बचा हमारा सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट मूव टू अपोजिट पोल्स। सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट मूव टू अपोजिट पोल्स, ये कहाँ जाता है? सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट, हमारे एनाफेज में अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मियोसिस में हमारा एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 आता है। एनाफेज 1 में मैंने आपको बताया था, मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, लेकिन उसमें सेंट्रोमियर्स जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। सेंट्रोमियर्स सेपरेट कब होते हैं? जैसे माइटोसिस में होते हैं। कहाँ होते हैं? एनाफेज 2 में। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है ये एनाफेज 1 के पास जाता है। और सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन तो आपको पता है इंटरफेज में जब आपको अच्छे से समझाया था, तो ये चीज़ तो इसमें ही होती है। किसमें? इंटरफेज के G2 फेज में। तो हमारा ऑप्शन क्या कहता है? इसमें से एनाफेज 2 जो है ये ऑप्शन हमारे इसमें नहीं था। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन G2 में, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज पैकाइटीन में, और सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट मूव टू अपोजिट पोल्स एनाफेज 1 में। राइट, तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो ये है, ABCD में से जो डी वाला ऑप्शन है उसमें उन्होंने दिया है कि ये जो फर्स्ट है ये ए जो है ये मैच करेगा, इसमें इन्होंने इसको ABCD लिखा है। मैं भी ऐसे ही लिख देती हूँ, ABCD। राइट, तो ए जो है वो मैच कर रहा है हमारा जाइगोटीन मीन सेकंड से, दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। बी जो है वो हमारा मैच कर रहा है थर्ड से, बी सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन 1 2 3 थर्ड से, ओके। फिर सी जो है इन्होंने लिखा है 5, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज 1 2 3 4 5, तो ये हमारा ये भी करेक्ट है। और जो डी है वो हमारा है 4, सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट मूव टू अपोजिट पोल्स 1 2 3 4। इसका मतलब यही ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो गया था। क्यों कैंसिल हो गया था? क्योंकि इसमें इन्होंने 5 ऑप्शंस दे दिए थे, है ना। लेकिन जिनको पता होगा उन्होंने ये वाला ऑप्शंस राइट थे, तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन टिक किया होगा, तो उनका ये करेक्ट तो ऑब्वियसली हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। देखो यहीं पे हमने एंजाइम रिकॉम्बिनेज को पैकेटिन के साथ मैच किया है, तो हमारा ऑब्वियसली आंसर हो जाता है एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट पैकेटिन स्टेज। हमारे ऑप्शंस क्या है? पैकेटिन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। चलो इसको हम हटाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमें समझना है। ये है फादर का क्रोमोसोम, ये है मदर का क्रोमोसोम जिन्होंने आपस में पेयर बनाया। राइट, जब ये दोनों आपस में पेयर बनाते हैं ना, तो ये कितने हो गए? 1 और 2, तो इसको हम कहते हैं बाईवेलेंट। ये आपको याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम से, कहाँ पे? जिसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, कहाँ पे होता है? जाइगोटीन स्टेज में। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो इसको हम बाईवेलेंट कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? बाईवेलेंट। तो ये सिंपल सा मेमोराइजिंग क्वेश्चन था। आपने अगर मेमोराइज किया है तो आपको सीधा सीधा आंसर इसमें मिल जाता है। हमें कुछ सेकंड्स नहीं, माइक्रो सेकंड्स लगते हैं इस आंसर को टिक करने में कि कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तो इस कॉम्प्लेक्स को जो है वो हमारा बाईवेलेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मियोसिस। दूसरे ऑप्शंस क्या है? अगर आप कहोगे कि मैडम आपने तो दूसरे ऑप्शंस ही नहीं बताए, तो दूसरे एक्सोनीम, इक्वेटोरियल प्लेट, काइनेटोकोर, ये सब आपको पता है क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स पेयरिंग एट। फिर वही क्वेश्चन, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स जो है आपस में पेयर कब करते हैं? मैंने अभी बताया, जब ये पेयर करते हैं वो स्टेज होती है हमारी जाइगोटीन स्टेज, और इनको हम कहते हैं बाईवेलेंट। तो हमारे 2 क्वेश्चन ये 2 वर्ड्स में आ गए। स्टेजेस कौन सी लिखी है? जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, लेकिन हमारा क्या है? हमारा है जाइगोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। देखो मैंने आपसे बार बार वही बात कही है कि एंजाइम, सॉरी, ये जो 8 मैंने पॉइंट्स दिए थे वो 8 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं।
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग, ऑप्शंस है मेटाफेज 1, एनाफेज 2, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2। तो ये मैंने आपको सारी स्टेजेस किसकी बताई थी, प्रोफेज 1 की बताई थी, राइट। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने पहले बताया, तो वो पहले कब बताया, पिछली वीडियो में बताया, उसमें आप 8 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देख लो, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस उसी से सॉल्व होते जाएंगे। क्वेश्चन था हमारा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग, तो पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 में होता है ये। प्रोफेज 1 के भी हमारे कौन से उसमें होता है, सब स्टेज में एंजाइम रिकॉम्बिनेज पैकाइटीन में होता है। नेक्स्ट इज द गिवन फिगर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टन इवेंट एट द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट इज दिस स्टेज। फिर से रीड करती हूँ, द गिवन फिगर कौन सा दिया पता है, फिगर इसी टाइप का दिया है, लेकिन इन्होंने इसमें क्रॉसिंग ओवर दिखा दी है, फिगर में इन्होंने क्रॉसिंग ओवर दिखा दी है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये फिगर है इनका, द गिवन फिगर इज रिप्रेजेंटेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्होंने कहा ये किसी सर्टन इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो इवेंट किसी पर्टिकुलर स्टेज में हुई है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट इज दिस स्टेज। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, ये क्या हो रहा है, ये जो है ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कब होती है, क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको बताया कब होती है, हमारे प्रोफेज 1 में जो पैकाइटिन स्टेज है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन है, और वो भी प्रोफेज 1 बोला है मैंने, प्रोफेज जो है वो माइटोसिस में भी आता है, माइटोसिस में हम 1 और 2 नहीं बोलते हैं, माइटोसिस में हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बोलते हैं क्योंकि एक ही होता है। लेकिन मियोसिस में हमारे 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, क्योंकि एग्जाम में ये आपको मेंशन नहीं करके देंगे कि मैंने मियोसिस का क्वेश्चन पूछा या माइटोसिस का क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसलिए आपको ये 1 और 2 अगर लिखा है इसका मतलब ये मियोसिस की बात कर रहे हैं, और अगर खाली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज लिखा है इसका मतलब ये माइटोसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मियोसिस, माइटोसिस दोनों को मिक्स करके ऑप्शंस दिए हैं, इसलिए आपके लिए ये भी समझना जरूरी था कि ये कौन सा सेल डिवीजन है ना। अब आप क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या बोला है, दिस गिवन, द गिवन फिगर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टन इवेंट, कोई इवेंट है वो भी नहीं बताया कौन सा, एट अ पर्टिकुलर स्टेज, कोई स्टेज है वो भी नहीं बताई कौन सी, ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का कौन सा टाइप है, माइटोसिस के मियोसिस है वो भी नहीं बताया है ना। तो इसलिए हमारा ये वो समझना जरूरी था कि ये कौन सी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। वो हमें किससे पता चलता है, प्रोफेज 1 बोला, अगर 1 और 2 बोल दिया इसका मतलब वो मियोसिस का डिस्कशन है, अगर 1 और 2 नहीं है तो इसका मतलब वो माइटोसिस का है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, सेकेंड ऑप्शन है प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, फोर्थ ऑप्शन है बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ये हमारा होता है क्रॉसिंग ओवर, जो माइटोसिस में होता ही नहीं। जब आप ये देख लो कि 2 आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब वो माइटोसिस हो ही नहीं सकता। तो हमारे 2 ऑप्शंस बचे मियोसिस वाले, कौन से, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस। अब प्रोफेज 2 मैंने आपको कहा था माइटोसिस जैसा होता है, और मैंने आपसे कहा माइटोसिस में ये चीज नहीं होती है क्रॉसिंग ओवर, इसलिए हमारा प्रोफेज 2 वाला ऑप्शन भी कट हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। प्रोफेज 1 में मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई, उसमें से जो पैकाइटिन स्टेज है उसमें ये चीज होती है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। Next is identify the meiotic stage. Meiotic stage means meiosis in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromeres. थोड़ी देर पहले शायद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, शायद पिछली वीडियो में था या इसी में। हमारा क्वेश्चन है मियोटिक स्टेज आइडेंटिफाई करनी है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो रहे हैं लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं सेपरेट हो रहे हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, राइट, ये दोनों सेपरेट तो हो रहे हैं लेकिन इनके जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा किस में होता है, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1 या एनाफेज 2। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2। अब सेपरेट हो रहे हैं इन्होंने बोला, तो सेपरेट किस में होते हैं, एनाफेज में होते हैं। तो मेटाफेज हमारा हट गया, तो बाकी 2 ऑप्शंस कौन से बचे, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। एनाफेज 2 जो है वो हमारा माइटोसिस के साथ मैच करता है। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो रहे हैं, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, खाली होमोलोगस पेयर जो है वो अलग हो रहा है।
तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में हमारे ये दोनों अलग हो जाते हैं बट क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते हैं। ओके, सो आवर आंसर इज एनाफेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन। ये साइनेप्सिस है, देखो एक डायग्राम बनाया उसी के ऊपर हम चलते जा रहे हैं। साइनेप्सिस है, साइनेप्सिस किस किस के बीच में होता है? हमारे ऑप्शंस हैं मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम्स, दूसरा है स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर, सारे वर्ड्स हमें पता हैं। थर्ड है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये तो हमें 100% पता है क्योंकि हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डिटेल अगर आपको नहीं पता, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में मैंने अच्छे से समझाया है, राइट। फिर भी मैं बताती हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो एक मदर का और एक फादर का दोनों आपस में पेयर अप करते हैं, तो वो फर्स्ट क्रोमोसोम मदर का और फर्स्ट क्रोमोसोम फादर का है, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ओके, और ये जो है हमारा साइनेप्सिस हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही होता है। साइनेप्सिस क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज साइनेप्सिस। कहाँ पे होता है? जाइगोटिन स्टेज में होता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट कहते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या है? साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन 2 homologous chromosomes. Next question is when paternal and maternal chromosomes change their materials with each other in the cell division, this event is called। जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स अपने मटेरियल्स चेंज करें, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर के बाद ये अपना मटेरियल चेंज करेंगे ना, तो जब मटेरियल इनका चेंज हो जाता है विद ईच अदर इन सेल डिवीजन, दिस इवेंट, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? अब हमें ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, है ना। ऑप्शंस में क्या है? बाइवेलेंट फॉर्मिंग, साइनेप्सिस, डायड फॉर्मिंग, क्रॉसिंग ओवर। इसको मैंने क्या बोला? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या हो रहा है? मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाइवेलेंट फॉर्मेशन क्या है? ये हमारा बाइवेलेंट फॉर्मेशन था, मैंने आपको इधर लिखा भी हुआ है अभी तक हमने। दूसरा डायड फॉर्मिंग और तीसरा साइनेप्सिस। साइनेप्सिस तो हमारा पेयरिंग अप हो गया। डायड फॉर्मिंग जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो एनाफेज 1 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? डायड फॉर्मिंग। ये हमारा बाइवेलेंट है। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एनाफेज 1 में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होके अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं, राइट। लेकिन अपोजिट पोल्स पे जब ये मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनका जो मटेरियल जो इन्होंने एक्सचेंज किया था वो थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल जो है वो एक्सचेंज इनका रहता है। मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखो, ठीक है। अब इसमें ऐसे सपोज ये इतना मटेरियल इनका एक्सचेंज हुआ, तो मटेरियल एक्सचेंज करके ये अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, लेकिन ये जो है बीच में से डिवाइड नहीं हुआ है, इनका सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। ये पूरा का पूरा जो होमोलोगस पेयर बना था उसमें से एक एक क्रोमोसोम अपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं। तो ये हमारा बाइवेलेंट था, इसको हम कहते हैं डायड। ये दोनों बाइवेलेंट जो है इनको हम टेट्राड भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब इनको देखने जाओ तो ये 1 2 3 4 हैं, टेट्राड है, लेकिन यहाँ पे आके ये डायड बन गए हैं। तो दिस इज डायड फॉर्मेशन। लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं था, मैं ऑप्शन में इन सेंस ये हमारे राइट करेक्ट ऑप्शन नहीं था, बट ये ऑप्शंस में था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया कि व्हाट इज डायड फॉर्मेशन। हमारा क्वेश्चन था व्हेन पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम्स चेंज देयर मटेरियल्स विद ईच अदर इन सेल डिवीजन, दिस इवेंट इज कॉल्ड। जब ये चेंज कर लेते हैं और मूव करना शुरू हो जाते हैं तो उसमें जब चेंज कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और जब ये अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायड फॉर्मेशन। लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर है क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस। हमने पढ़ा मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, लेकिन इनका मियोसिस का एडवांटेज ओवर माइटोसिस क्या है? मियोसिस का एडवांटेज ओवर माइटोसिस, तो मियोसिस का एडवांटेज ओवर माइटोसिस में क्या आता है, वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि मियोसिस में ऐसा कौन सा एडवांटेज है विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशनरी जो रिलेशन है उनका। वो फर्स्ट ऑप्शन इज मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड ऑप्शन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। थर्ड इज मियोसिस ऑल्टरनेट्स विद माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फोर्थ इज द सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सबसे पहली बात, ये जो फोर्थ है ये तो बिल्कुल हमारा गलत हो जाता है, सेम जेनेटिक सिस्टम तो पास ही नहीं होता मियोसिस में,
जनरेशन टू जनरेशन अगर सेम यहाँ पे हमने बताया कि ये क्रॉसिंग ओवर होती है और ये अपना मटेरियल अलग कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम जेनेटिक मटेरियल तो पास नहीं हुआ। एक जो है डॉटर सेल में अगर ये फादर का है और ये ब्लू वाला मदर का है, तो एक डॉटर सेल में फादर के साथ थोड़ा सा मदर वाला चला गया और दूसरे वाले डॉटर सेल में मदर के साथ थोड़ा सा फादर का चला गया। तो इसका मतलब कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ये पॉसिबल है। अब फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन में ऑलरेडी ये इस टाइप का ऑलरेडी ये कवर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो चुका था। नेक्स्ट जनरेशन में फिर न्यू जनरेशन जो है वो अपना मटेरियल फिर से एक्सचेंज करेगी। तो एवरी जनरेशन में मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। सो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस 2 परफॉर्म्स। मियोसिस 2 जो है वो हमारा, मैंने आपको क्या बताया था, मियोसिस 2 जो है वो हमारा किसके साथ मैच करता है? माइटोसिस के साथ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है मियोसिस 2 परफॉर्म्स सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, या सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, या सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 2 में सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है। समझ में आया? ये जो मियोसिस 1 है उसमें जो हमारे ये 2 क्रोमोसोम्स जो थे, इन्होंने अपना एक्सचेंज किया है मटेरियल, एक्सचेंज करके तो ये दूसरे उसमें चले गए हैं, डॉटर सेल्स में चले गए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हुए हैं, खाली होमोलोगस पेयर जो है वो सेपरेट हुआ है। राइट? तो इसमें मियोसिस, ये तो मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं हम। अब जब मियोसिस 2 होगा तो उसमें ये 2 डॉटर सेल्स कौन से थे? एक ये डॉटर सेल है, एक ये डॉटर सेल है, जिसमें इसके पास ये है, मैं थोड़ा सा इसको ना मटेरियल एक्सचेंज करके भी दिखा देती हूँ सो दैट ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 2 में क्या होगा? मियोसिस 2 में जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे वो इनके बनेंगे और उसमें ये मटेरियल जो है इनका, यहाँ से ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर से अलग हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। राइट? तो मियोसिस 2 में क्या हुआ? मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए हैं। क्वेश्चन हमारा यही था ना। हाँ, मियोसिस 2 परफॉर्म्स सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ये हमारा राइट आंसर है। मियोसिस 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा। अगर पूछे मियोसिस 1 परफॉर्म्स तो हमारा आएगा मियोसिस 1 परफॉर्म सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन में लिख देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मियोसिस 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है और मियोसिस 2 में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। मियोसिस 1 जो है वो मोर और लेस इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मियोसिस द डॉटर सेल्स डिफर्स फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल एज अमंगस्ट देमसेल्फ। समझ में आया? मियोसिस में डॉटर सेल जो हैं वो पेरेंट सेल से और अपने दूसरे डॉटर सेल से जो सिबलिंग है उसका, उससे डिफर कैसे करता है? सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेग्रीगेशन हमारी कहाँ पे होती है? एनाफेज में। ये जो हो रहा है ना, ये सेग्रीगेशन है। राइट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स ये एक दूसरे से असॉर्ट जब हो रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और तीसरा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर तो हमने पहले समझ ही ली है। राइट? बाकी ऑप्शंस में इन्होंने क्या दिया है? सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर। तीनों चीजें इकट्ठी नहीं दी, दो दो करके दी हैं। आउट ऑफ दीज 3 कौन सी 3? सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, जबकि ये तीनों चीजें जो हैं इसमें इंक्लूड होनी चाहिए थी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन। ये जब मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी लास्ट वीडियो में, मियोसिस 1 को समराइज किया था, तो मैंने उसको रेड उससे अंडरलाइन भी किया था कि याद रखना मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन इन्होंने दे दिया है मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू, है ना? हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि मियोसिस 1 रिडक्शनल क्यों है, मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल क्यों है। ड्यू टू पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर,
सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल क्यों है? क्योंकि उसमें क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे हैं। यही चीज हमारी माइटोसिस में होती है, यही चीज हमारी मियोसिस में होती है। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होता। सो अवर करेक्ट आंसर इज मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। सो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं मियोसिस के क्वेश्चंस। और हमारी जो वीडियो सीरीज जो चल रही थी जिसमें हमने सेल साइकिल के पिछले 30 इयर्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट किए हैं, उसमें हमारा सेल साइकिल में क्या कहते हैं उसको, इंटरफेस, माइटोसिस और मियोसिस, इन तीनों की हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट वीडियो सीरीज जो है अब वो हमारी स्टार्ट हम करेंगे फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें भी हमारी पूरी वीडियो सीरीज बनेगी, क्योंकि हमें लाइट रिएक्शन भी डिस्कस करना है, हमें डार्क रिएक्शन भी डिस्कस करना है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंडर ही आते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज वी विल स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।